हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिनियर मैग्नीफिकेशन। हम लोगों ने देखा है कि अगर हम एक स्फेरिकल मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के समान नहीं होता है। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड हाइट ऑफ इमेज है, उन दोनों क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम लिनियर मैग्नीफिकेशन। इसको ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। सपोज हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट है h1। अभी जो हम लोग का इमेज बन रहा है, सपोज इसका हाइट हो गया h2। हम लोग को पता है कैसे इमेज बनता है। सपोज हम लोग का हाइट है h2, तो अगर दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाला इमेज क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए। ओके, तो अगर हम बोलते हैं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को एक रेशियो मिल रहा है और इस रेशियो को बोलते हैं लिनियर मैग्नीफिकेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो क्योंकि ये एक रेशियो है तो ये क्या होगा, ये यूनिटलेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये एक लेंथ बाय लेंथ है। तो इस मैग्नीफिकेशन के वैल्यू से हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि हम लोग का इमेज कितना बड़ा बना है और कितना छोटा बना है। अगर सपोज हम लोग का जो मैग्नीफिकेशन है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, एक से बड़ा आ रहा है, सपोज उसका जो मैग्नीट्यूड बोल लेते हैं वो एक से बड़ा आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, h2/h1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं h2 क्या है, h1 से बड़ा है, कि हम लोग का इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। सिमिलरली अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो इमेज का हम लोग का जो मैग्नीफिकेशन बना है वो 1 से कम है, 1 से कम यानी इन बिटवीन 1 0, क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक ये जो मॉड ले लिया ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन गया है। तो अगर ये इन बिटवीन 0 एंड 1 है तो उसका रेशियो हम बोल सकते हैं कि h2/h1 का जो मॉड होगा वो भी 1 से क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग का मॉड ऑफ h2 यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगा। तो देखा है कि मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा होता है तो हम लोग का हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और मैग्नीफिकेशन अगर 1 से कम होता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसी किसी केस में कि हम लोग का मैग्नीफिकेशन 1 होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का जो रेशियो होगा वो 1 हो रहा है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों का क्या होगा, ये दोनों समान होंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है, दोनों समान है। तो ये कहाँ पे मिलता है हम लोगों को, ये मिलता है जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, जब हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग को ये केस मिलता है। सेकेंडली ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ओके, और ये केस हम लोग को कहाँ पे मिलता है, अगर हम लोग कंसिडर कर ले कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये केस हम लोग को मिलता है कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में एक टाइप के इमेज बनते हैं जहां पे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑल केसेस में। हम लोग को कनकेव में भी मिलता है। कनकेव में भी हम लोग को देखा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, हम जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो इमेज के हाइट से बड़ा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कहाँ पे बनेगा, कनकेव मिरर। लेकिन सब केस में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट
इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी भी जगह पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम लोग का जो इमेज बनेगा उसका हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अभी एक केस हम लोग को कब मिलेगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो ये केस कभी भी हम लोग को कन्वेक्स मिरर में नहीं होगा, हमेशा कनकेव मिरर में होगा। लेकिन कनकेव मिरर के किस केस में होगा, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन सेंटर और कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, कहाँ पे, अगर हम लोग कनकेव मिरर ले, कन्वेक्स में ये नहीं होगा, ये होगा सिर्फ कनकेव मिरर में, तो उसको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो कनकेव मिरर में होगा। पहला केस है, इसमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा हम लोगों को इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम लोगों को जो इमेज बनेगा उसका हाइट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। और सेकंड केस है, अगर हम जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें बनेगा रियल इमेज और इसमें बनेगा वर्चुअल इमेज। तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, इससे हम लोगों को बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि इमेज कैसे बन रहा है। अभी देखो मैग्नीट्यूड, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है मैग्निफिकेशन का। अभी देखो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो क्वेश्चंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया जाता है। जैसे देखो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। देखो इस केस में H1 एंड H2 क्या है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, यानी दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो हम लोग का मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन हम लोगों का पॉजिटिव होगा। तो इससे हम लोग समझ पाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। अगर हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है लेकिन जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हम लोगों का मैग्निफिकेशन नेगेटिव बनेगा। देखो तो इस केस में क्या है, पॉजिटिव कब बनेगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब बन रहा है, जब बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होना चाहिए, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, तभी ये चीज होगा। और सपोज हम लोग का जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। सपोज अभी हम लोग कंसीडर करें ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला इमेज, तो H2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो H2 नेगेटिव है, H1 पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब बनेगा कि जब ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, बट हम लोग का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोगों का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने देखा है कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग को एक आइडिया देता है कि हम लोग का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, छोटा बना है और समान बना है। और मैग्नीट्यूड का जो मैग्निफिकेशन का जो साइन है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। हम लोग को पता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर हम लोग का दो टाइप का इमेज बनता है, रियल एंड वर्चुअल। तो पहला केस हम लोग करेंगे रियल इमेज के लिए। ये रे डायग्राम मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इसलिए मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है।
अभी इस रे डायग्राम से हम लोग को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल जो बनेगा हम लोगों का ए प्राइम बी प्राइम पी दोनों क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी दोनों क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। क्यों सिमिलर हो रहे हैं? पहले देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल ए पी बी और एंगल ए डैश पी बी डैश दोनों क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला केस है। सेकंड देखो हम लोग का एंगल ए डैश बी डैश पी और एंगल ए बी पी दोनों 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं ये सेकंड पेयर ऑफ एंगल समान है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलरिटी। नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो साइड्स का रेशियो होगा यानी ए डैश बी डैश बाई ए बी जो होगा तो वो किसके समान होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइंस देख लेते हैं क्या होगा। छोटे ट्रायंगल से आ रहा है हम लोगों का पी बी डैश और हम लोग का बड़ा ट्रायंगल जो है ए बी पी से आ रहा है पी बी। देखो अगर हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो ये हम लोग का क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग का ए बी क्या होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है ये पॉजिटिव बनेगा। अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज कंसिडर करते हैं तो क्या है, ये ए डैश बी डैश है और ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, नीचे है, तो ये नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे अगर हम पी बी डैश कंसिडर करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव बनेगा। और पी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमेशा नेगेटिव होता है। अगर हम ये सारे वैल्यूज इक्वेशन में देते हैं तो देखो क्या हो रहा है, ये क्या है माइनस एच टू बाई एच वन आएगा इधर से और इधर से आएगा माइनस वी बाई माइनस यू। तो ये माइनस कट गया और ये माइनस रह जाएगा। अगर इस माइनस को हम उस साइड में ले जाते हैं तो हम लोग का आएगा एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हम लोग को पता है कि बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन और हम लोग को एच टू बाई एच वन का वैल्यू कितना मिला है, माइनस वी बाई यू। तो इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस वी बाई यू। तो देखो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम कभी कभी यूज करेंगे m इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन, कभी कभी यूज करेंगे m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अभी देखो हम लोग को पता है कि हम लोग का जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है क्या है, पॉजिटिव है। और मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है कि m इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन, क्योंकि हम लोग का क्या है, एच टू क्या है, नेगेटिव है और एच वन क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग का मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। किस केस के लिए, कनकेव मिरर के लिए जब रियल इमेज बन रहा है। सेकेंड केस में हम लोग वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे। कौन सा मिरर बना रहा है, कनकेव मिरर बना रहा है। हम लोगों ने रियल इमेज के लिए ऑलरेडी कर लिया है। अभी देखो यहाँ पे ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का ऑब्जेक्ट। इससे हम लोग तीन रे कंसिडर कर रहे हैं। एक जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रहा है। दूसरा रे है हम लोगों का ए पी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे है पी क्यू। तो हम लोग का ए पी बी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल बी पी क्यू हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग को ये दोनों रे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समान हो। थर्ड रे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अलोंग द नॉर्मल, यानी ये जो लाइन है एक्चुअली नॉर्मल है क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो ये अलोंग द नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है और वो उसी पाथ पे घूम के आ रहा है। ये बन गया हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे। ये ए टू दिस लाइन ए टू मिरर की तरफ है इंसिडेंट रे और ये जो ये वाला एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे है। अभी देखो तीनों जो रेज है वो क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो पहले क्या थे, एक साथ में थे। तो अगर हम इन तीनों रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो तीनों रे जाके मीट करेंगे एट द पॉइंट ए डैश।
जहाँ पे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का पॉइंट ए का इमेज बनेगा। अभी हम लोग इस केस के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम लोग कंसिडर करते हैं ये टू ट्रायंगल्स, यानी एक ट्रायंगल हो गया हम लोगों का ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल है हम लोगों का ए डैश पी बी डैश। तो पहले देखो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ए पी बी, एंगल ए पी बी, और ये बन गया हम लोग का एंगल बी पी क्यू होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों समान है बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं एंगल ए डैश पी बी डैश, यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के समान होगा एंगल बी पी क्यू, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी पी क्यू और एंगल ए डैश पी बी डैश दोनों क्या है, समान है, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो उन लोगों का क्या है, राइट हैंड साइड समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी समान होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ए पी बी एंगल इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। अभी हम लोगों ने वन पेयर दिखा दिया। अभी देखो नेक्स्ट पेयर एंगल ए बी पी और एंगल ए डैश बी डैश पी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल हम लोगों ने कंसिडर किया है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी ए पी बी सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। कौन सा सिमिलरिटी होगा, ए सिमिलरिटी होगा। अभी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम लोग अगर इस ट्रायंगल से कंसिडर करते हैं ए डैश पी बी डैश, तो उससे आ रहा है हम लोग का ए डैश बी डैश, और अगर ए पी बी से कंसिडर करते हैं तो हम लोग का आ जा रहा है ए बी। अगर फिर से हम इस ट्रायंगल से कंसिडर कर रहे हैं तो इससे आ जाएगा हम लोग का पी बी डैश, और इस ट्रायंगल से आ जाएगा हम लोग का पी बी। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बी, और प्रिंसिपल एक्सिस कितना क्या है, अबव है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो हम लोग का इमेज है वो क्या है, ए डैश बी डैश, और वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग का जो पी बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो कर रहा है हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। पी बी डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग का इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा H2 बाई H1 इज इक्वल टू हम लोगों का V बाई माइनस यू, तो बन गया हम लोग का माइनस V बाई यू। अभी हम लोग को पता है कि मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा m इज इक्वल टू H2 बाई H1 इज इक्वल टू माइनस V बाई यू। तो हम लोग का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया है फॉर वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। अभी ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। सी मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग का मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये फॉर्मूला पे नेगेटिव साइन है, लेकिन जब आप v का वैल्यू पॉजिटिव बैठाओगे और u का वैल्यू नेगेटिव बैठाओगे, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी वो पॉजिटिव होगा। सेकेंडली देखो हम लोग का जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस, और बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। तो हम लोगों का वैल्यू ऑफ H2 इज ग्रेटर देन H1 ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों का मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, यानी हम दोनों का अगर कंबाइन करते हैं तो दोनों रिजल्ट क्या बोलता है कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 फॉर वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स अभी हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन बाय कन्वेक्स मिरर। हम लोगों को पता है कि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, तो इसमें कोई केसेस नहीं है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है ए बी, जो हम लोगों को कहाँ पे बैठा है, इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। इस ऑब्जेक्ट से
हम लोगों ने 3 रेज कंसिडर किया है फ्रॉम पॉइंट ए। एक है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट से इस तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। दूसरा रे कंसिडर किया हम लोगों ने AP और रिफ्लेक्ट होकर किस तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स PQ। तो हम लोगों का ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों समान होंगे। थर्ड रे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अगर यहाँ पे ये मिरर नहीं होता तो ये पॉइंट से पास करता, तो इट इज अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्ट करेगा उसी पास से, क्योंकि ये इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। अभी हम लोग 2 ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल APB और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल A'PB'। तो पहले देखो जो हम लोग का एंगल है, एंगल APB और एंगल BPQ दोनों समान है। क्यों समान है कि एक है ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो हम लोग का जो एंगल है A'PB' यानी A'PB' और एंगल BPQ दोनों अपोजिट एंगल है। तो हम लोग अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का एंगल APB और एंगल A'PB' क्या होंगे, दोनों समान होंगे। तो हम लोग को इस ट्रायंगल से APB से मिला है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है A'B' से ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, समान है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है इन ट्रायंगल ABP और ये वाला एंगल 90 डिग्री है इन ट्रायंगल A'B'। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग का ट्रायंगल APB और ट्रायंगल A'B' क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे बाय AA सिमिलरिटी। नाउ अगर हम इस ट्रायंगल से साइड कंसिडर करते हैं तो A'B' और इस ट्रायंगल से कंसिडर करते हैं तो होगा AB। तो इन साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, जो अदर्स पेयर ऑफ साइड्स के रेशियो से समान होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, इस ट्रायंगल से आ रहा है PB' और इस ट्रायंगल से आ रहा है PB। अभी हम लोग को साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। देखो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है AB वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। जो हम लोग का इमेज है A'B' वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका भी हाइट पॉजिटिव होगा। जो हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी PB वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और हम लोग का जो इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है तो इमेज क्या होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग ये सब वैल्यूज यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा H2/H1 इजिकल टू आ जाएगा हम लोग का V/-U यानी V/U। अभी हम लोग को पता है कि मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, M = H2/H1। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा M = H2/H1 - V/U। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला मिल गया है फॉर कन्वेक्स मिरर। अभी देखो जो हम लोग का H1 है वो क्या है, पॉजिटिव है, जो H2 है वो भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी जो हम लोग का जो H2 है इन मैग्नीट्यूड ये क्या है, H1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो रेशियो होगा यानी जो M होगा, जो H2/H1 होगा वो क्या है, 1 से कम बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा है लेकिन मैग्निफिकेशन 1 से कम है। तो हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन का वैल्यू किस रेंज में रहेगा, वो 0 से बड़ा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव बन रहा है, और ये 1 से कम होगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है।